मौजूदा सूरत हाल में मुल्क में लॉकडाउन की वजह से रमज़ान मुबारक में भी मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ने का मौका नहीं मिला। जुमा की नमाज़ें भी हमने घर में अदा की। अब रहा ये सवाल कि नमाज ईद उल फ़ितर का हम क्या करेंगे। ईद उल फ़ितर की नमाज घर में पढ़ेंगे या मस्जिदों में पढ़ेंगे या ईदगाह में पढ़ेंगे। हुकूमत की तरफ से तो इस बात की पाबंदी आयद कर दी गई कि मसाजिद के अंदर और ईदगाहों के अंदर ईद की नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। तो हम क्या करें ईद के मौके पर। तो जब दारुल देवबंद से इस बारे में सवाल किया गया तो दारुल देवबंद ने ये फतवा जारी किया कि अगर घर में कोई सहूलत से पढ़ाने वाला ईद की नमाज हो, जो खुतबा भी दे सकता और नमाज भी पढ़ा सकता, तो ऐसे घर के अंदर सहूलत के साथ ईद की नमाज अदा की जा सकती। ये दारुल देवबंद का फतवा है। और अगर घर के अंदर सहूलत से ईद की नमाज अदा नहीं की जा सकती तो दारुल देवबंद के फतवे की रोशनी में उस घर वाले चाश की 2 रकात और इशराक की 2 रकात, जो भी है, चाश की पढ़ना चाहे चाश की पढ़े, इशराक की पढ़ना चाहे इशराक की पढ़े। 2 भी पढ़ सकते हैं, 4 भी पढ़ सकते हैं, 12 तक पढ़ सकते हैं। लेकिन दारुल देवबंद का फतवा 2 तरह का भी है, समझिए। फतवे के अंदर 2 चीज़ें हैं। एक, अगर सहूलत से घर के अंदर नमाज अदा की जा सकती है तो नमाज अदा कर लें, और अगर अदा नहीं कर सकते, कोई पढ़ाने वाला नहीं है, तो फतवे की रोशनी में चाश की नमाज 2 रकात या इशराक की नमाज़ पढ़ लें। और इसी तरीके से इस मसले के बारे में दक्कन की अजीम दीनी दरसगाह जामिया निज़ामिया ने भी फतवा सादिर किया, और उन्होंने इसकी कोई तजवीज़ पेश नहीं की घर में ईद की नमाज़ अदा करने की, बल्कि उन्होंने चाश की नमाज़ और इशराक की नमाज़ पढ़ने का फतवा सादिर किया। तो जब हम दोनों फतवों की तरफ देखते हैं तो हमको यही बात मालूम होती है कि अगर घर के अंदर पढ़ा सकता है कोई आदमी, सहूलत है, तो ईद की नमाज़ अदा कर लें। अगर नहीं पढ़ा सकता तो चाश की 2 रकात या इशराक की 2 रकात नमाज़ पढ़ लें।